दोस्तों, गुंजन उम्र 57 वर्ष, बैंक में मैनेजर रहती है। गुंजन की शादी मुन्ना से हुई रहती है। गुंजन और मुन्ना के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। शादी के 17 साल हो जाते हैं। 17 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही लगाव रखते हैं। गुंजन बहुत खुश रहती है अपने पति मुन्ना से और वो शादी की सालगिरह की तैयारी कर रही होती है। घर पर पार्टी रखी जाती है क्योंकि आज गुंजन और मुन्ना की 17वीं सालगिरह रहती है। अब बड़े ही ज़ोरों शोरों से गुंजन अपने बेटे चुन्नू के साथ मिलकर के घर पर पार्टी की तैयारी कर रही होती है। सभी तैयारियां हो जाती हैं, मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। गुंजन बहुत खुश रहती है क्योंकि आज उसे अपने पति के साथ रहते हुए 17 साल हो गया है। अब वो अपने पति मुन्ना को फ़ोन करती है, लेकिन मुन्ना का नंबर नॉट रीचेबल बता रहा होता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है। अब तक तो मुन्ना को आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही 12, साढ़े 12, 1 बज जाता है। सभी मेहमान खाना खाते हैं और खाना खा करके चले जाते हैं। इधर गुंजन, जिसका पूरे तरीके से दिमाग खराब हो चुका होता है क्योंकि उसके पति जो कि सालगिरह के समय पर नहीं पहुंचते हैं, मजबूर होकर के गुंजन को मेहमानों के सामने उसे अकेले ही केक काटना पड़ता है अपनी सालगिरह का। इसलिए वो उदास रहती है, परेशान रहती है। गुंजन का बेटा चुन्नू अपनी मम्मी को समझाता है कि मम्मी चिंता ना करो, हो सकता है कि पापा कहीं फंस गए हों या वो ऐसी जगह हो जहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। अब गुंजन अपने बेटे चुन्नू से कहती है कि भला ऐसी कौन सी जगह तुम्हारे पापा फंस गए, मुझे तो नहीं पता, जहाँ नेटवर्क नहीं है। और ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारे पापा की कि वो सालगिरह के दिन भी सही समय पर पहुँच नहीं सके। सभी मेहमान जा चुके हैं, मेरी कितनी उनके सामने इमेज खराब हो, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। चुन्नू अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गुंजन, जिसे अपने बेटे चुन्नू की किसी भी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लगातार अपने पति मुन्ना को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन मुन्ना का नंबर बराबर नॉट रीचेबल बता रहा होता है। अब वो ऑफिस के ही एक कलीग को फ़ोन करते हैं जो कि मुन्ना के ऑफिस में काम करता है, उनका असिस्टेंट रहता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन जब गुंजन उसे अच्छे से समझाती हैं, हड़काती हैं, तो वो पूरी बात उगल देता है। इसके बाद गुंजन अपने परिवार को लेकर के और साथ में बेटे चुन्नू को लेकर के वो एक लग्जीरियस होटल पहुंचती हैं। जैसे वो लग्जीरियस होटल पहुंचती हैं, वहाँ पर रूम नंबर 1, 2, 3 में पहुंचती हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, काफ़ी खुलाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। इसके बाद जो गुंजन रहती है वो नीचे जाती है और वहाँ लॉबी में से डुप्लीकेट चाबी ज़बरदस्ती मांग करके लेकर के आती होटल के स्टाफ से और कहती है कि वो उसके पति हैं, इसलिए उसका अधिकार बनता है। अब होटल के स्टाफ भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि गुंजन उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी दे रही होती है। एक पत्नी की जिद पर स्टाफ हार जाता है और वो गुंजन को डुप्लीकेट चाबी दे देता है। अब गुंजन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, परिवार के होश उड़ जाते हैं। चुन्नू, जिसकी आंखें शर्म से छुप जाती हैं क्योंकि उसके पापा एक विदेशी लड़की के साथ कमरे में मौजूद रहते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मुन्ना उस विदेशी महिला के साथ क्या करते रहे होंगे। जब एक पत्नी अपने ही पति को सालगिरह के दिन एक विदेशी महिला के साथ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति मुन्ना पर टूट पड़ती है, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी बीच बचाव के लिए पहुंचते हैं। इतना बवाल मचता है, परिवार
और चुन्नू अपने पिता को बुरा भला कह रहे होते, लेकिन मुन्ना जिन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। एक पत्नी जिसकी इमेज खराब हुई, सालगिरह के दिन उसे अकेले ही केक काटना पड़ा। अब ऐसे में जली हुई पत्नी अपने पति पर सवालों की झड़ी लगा देती और कहती है कि ये महिला कौन है, आखिर तुम्हारा इससे क्या अफेयर है, क्या चक्कर है तुम्हारा, आखिर ये सब क्या चल रहा है। मुन्ना कहता है कि देखो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं हो, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए मुझे तुमसे वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने एक विदेशी महिला को बुलाया ताकि मैं अपने मन को शांत कर सकूं। गुंजन कहती है कि हमारी शादी को आज से 17 साल हो गया है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलते हुए। मैंने आपको अपना सब कुछ दिया जब मैं जवान थी, अब अगर मैं बूढ़ी हो गई हूं तो इसका मतलब यह है कि आप हमारी अंतरात्मा को चोट पहुंचाएंगे, हमें दुखी करेंगे, किसी दूसरी महिला के साथ होटल में पकड़े जाएंगे। एक पत्नी जो दर्द से विलाप रही होती है, लेकिन एक पति जिसे अपनी पत्नी के विलाप का, दुखों का, आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा होता है। खैर, पुलिस वाले किसी तरीके से पति और पत्नी को समझाते हैं, बुझाते हैं और उन्हें घर भेज देते हैं। लेकिन अब गुंजन के जीवन में जितनी भी खुशियां थी सब बिखर चुकी थी। मानो गुंजन के परिवार को किसी की ऐसी नजर लगी हो कि परिवार बिखरने की, टूटने की कगार पर हो गया हो। अब एक पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी महिला के साथ, वो भी उसकी सालगिरह के दिन, ये जो मुन्ना ने खाई खींची थी वो भरने का नाम नहीं ले रही थी, और ये जो मुन्ना ने अपनी पत्नी को दुख दिया था उसे दुनिया को कोई भी मरहम भर नहीं सकता था। अब पति और पत्नी में खटपट रहने लगती है, लड़ाई झगड़ा रहती है। धीरे धीरे मुन्ना अब घर भी आना कम कर देता है। चुन्नू अपनी मम्मी को समझाता है कि देखिए मम्मी, अगर आप पापा से रिश्ते नहीं रखेंगी, बात नहीं करेंगी तो फिर गलत रास्ते पर वो चले जाएंगे। ऐसे में हमारे परिवार का क्या होगा, और फिर दीदी की शादी कौन करेगा जब पापा ही नहीं रहेंगे। लेकिन गुंजन, जिन्हें ऐसी ठेस लगी थी कि वो समझने को तैयार नहीं थी, और अब चुन्नू की कही हुई बात सही भी हो जाती है। मुन्ना जो घर आना जाना छोड़ देते हैं। अब इसके बाद पत्नी को पता चलता है कि मुन्ना ने, उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया है। जब सुबह सुबह वो बैंक जाने की तैयारी में होती हैं, तभी डाकिया आता है, उन्हें एक लिफाफा हाथ में थमाता है। गुंजन को लगता है कि हो सकता है बैंक से कोई लेटर आया हो, लेकिन जब वो लिफाफा खोलती हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति मुन्ना को फोन लगाती है, लेकिन मुन्ना फोन नहीं उठाता है। इसके बाद वो उसके ऑफिस पहुंचती है, लेकिन मुन्ना ऑफिस भी नहीं रहता है। इधर परिवार भी पीछे पीछे गुंजन के साथ जाता है। बेटा चुन्नू भी अपनी मम्मी के साथ ही रहता है ताकि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब चुन्नू और गुंजन दोनों ही ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि मुन्ना तो कई दिनों से ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं। इसके बाद पत्नी जो असिस्टेंट रहता है, जो कलीग रहता है, उससे पूछते हैं कि आखिर मुन्ना हमें कहाँ मिलेगा। पहले तो असिस्टेंट कुछ नहीं बताता है, लेकिन पत्नी के बहुत पूछने पर वो मुन्ना का पता दे देता है। एड्रेस लेने के बाद चुन्नू और गुंजन उस पते पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो उनके होश हो जाते हैं, क्योंकि मुन्ना जो कि उसी विदेशी महिला के साथ घर पर मौजूद रहता है। पत्नी गुंजन पूछती है कि आखिर तुमने मुझे तलाक कैसे दिया। मुन्ना बड़ी ही बेशर्मी से हंसते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें तलाक नहीं देता तो फिर पैमेला से शादी कैसे करता। अब जब गुंजन और चुन्नू ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि उसके पति ने, उसके पापा ने एक विदेशी महिला के लिए उसकी मम्मी को छोड़ दिया और उन्हें तलाक दे दिया
उसके बाद वो उस विदेशी महिला पैमेला से शादी कर ली। अब पति और पत्नी में कहा सुनी होती है, बात इतनी बढ़ती है कि मारपीट की नौबत आ जाती है, क्योंकि गुंजन पैमेला पर टूट पड़ती है। अब पैमेला और गुंजन में वही सब कुछ होता है जो कि दो महिलाओं में एक पति के लिए होना स्वाभाविक है। बीच बचाव के लिए पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस आती है। अब वो गुंजन से कहती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया है, उसकी शादी पैमेला से हुई है, और अगर ऐसे में तुम उन दोनों के बीच हस्तक्षेप करोगी तो फिर हमें मजबूर होकर के तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। अब जब चुन्नू ये सुनता है तो रोती बिलखती हुई अपनी माँ को वो वहाँ से लेकर के आता है। जैसे ही वो घर पर पहुँचते हैं तो पूरा परिवार मौजूद होता है। सभी लोग गुंजन को समझाते हैं, लेकिन उस समय गुंजन कुछ नहीं समझती। धीरे धीरे गुंजन समझने की कोशिश करती है। अब ऐसे में परिवार चुन्नू से कहता है कि गुंजन को लेकर के, अपनी मम्मी को लेकर के तुम शिमला घूमने चले जाओ। ऐसे में तुम्हारी मम्मी जब कुछ महीनों तक शहर से दूर रहेंगी, इस घर से दूर रहेंगी, तो उन्हें सब कुछ भूलने में आसानी होगी। चुन्नू वैसे ही करता है। वो अपनी मम्मी गुंजन को लेता है और फिर शिमला के लिए निकल पड़ता है। जब गुंजन शिमला जाती हैं तो इतना सुंदर वातावरण देखती हैं तो उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता है। इसके बाद चुन्नू अपनी मम्मी गुंजन को लेकर के होटल रूम में आता है। बारिश हो रही होती है, गुंजन भीग जाती है। अब वो कमरे में ही टॉवेल से अपने आप को पोंछने लगती है। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि चुन्नू उन्हें लगातार देखे जा रहा है। गुंजन चुन्नू से पूछती है कि क्या बात है, आखिर वो उन्हें ऐसे टकटकी लगाए क्यों देख रहा है। चुन्नू कहता है कि नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लग रहा था कि आप इतनी भीग गई हैं, कहीं आपको बुखार ना चल जाए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहा हूँ। इसके बाद चुन्नू और गुंजन गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं और फिर वो लोग रज़ाई में घुस जाते हैं, क्योंकि शिमला में ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन ना जाने गुंजन को ऐसा क्या हो जाता है कि वो चुन्नू के साथ कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगती है। जैसे ही चुन्नू की नींद खुलती है तो चुन्नू के तो होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि चुन्नू को समझ पाता, गुंजन चुन्नू के साथ वो सब कुछ करने लगती हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। अब चुन्नू और गुंजन का मिलन होने लगता है। चुन्नू को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, बस उसे अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो खामोश रहता है और सब कुछ वैसे ही चलने देता है। जब सुबह होती है तो चुन्नू और गुंजन बहुत शर्मिंदा होते हैं। गुंजन चुन्नू से कहती है कि देखो चुन्नू, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, मैं तुम्हारे पापा के धोखे की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए मुझे नहीं समझ में आया क्या सही है क्या गलत है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। नाश्ता करने के लिए नीचे लॉबी में चले जाते हैं। फिर वो शिमला घूमने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है फिर से गुंजन चुन्नू के साथ वैसे ही करते हैं। अब चुन्नू और गुंजन का ये रोज का हो जाता है। जब तक वो लोग शिमला में रहते हैं तो ये सब कुछ हर दिन होता रहता है। जब 2 महीने बाद लगभग वो लोग अपने शहर वापस आते हैं तो जो पूरा परिवार होता है वो बहुत खुश होता है। उन्हें लगता है कि गुंजन का स्वास्थ्य पूरे तरीके से ठीक हो गया होगा और उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। गुंजन की सास अपनी बहू को इस तरीके से हंसता हुआ देखती हैं तो वो बहुत खुश होती। उन्हें लगता है कि अब गुंजन पूरे तरीके से सही हो चुकी है, उसे कोई दुख नहीं रहा है। लेकिन गुंजन की सास को नहीं पता था कि उनकी बहू गलत रास्ते पर जा चुकी है। अब ऐसे समय बीतता है, लेकिन गुंजन और चुन्नू एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन जब गुंजन की सास पानी लेने किचन में जाती हैं तो उनके होश हो जाते हैं। उनके कानों में जैसे ही आवाज़ आती है वो अपने बहू के कमरे में जाते हैं। दरवाज़ा खोल करके देखती हैं तो दंग रह जाती हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो गुंजन को और चुन्नू को एक साथ देखती हैं।
वो फौरन कमरे में जाती हैं और अपनी बहू और चुन्नू से पूछताछ करने लगती हैं। दोनों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। सास अपने बहू से कहती है, ये जो कुछ भी तुमने किया तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। मैं समझ सकती हूँ कि चुन्नू तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। तुमने और मुन्ना ने उसे अनाथ आश्रम से लाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ भी ऐसा करोगी। आखिर वो तो किसी का बेटा ही है। चुन्नू तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें मान मर्यादा में रहना चाहिए था। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें कोई औलाद नहीं दी, तुम्हारी कोख सूनी रखी, क्योंकि तुम्हारे ऐसे ही कर्म हैं। अब जब गुंजन ये सुनती है तो वो अपने सास पर ही भड़क पड़ती है और कहती है कि हाँ, अगर मेरा चुन्नू सगा बेटा नहीं है, मैंने और मुन्ना ने गोद लेने का फैसला किया था, इसलिए हम लोग अनाथ आश्रम गए, वहाँ से चुन्नू को लेकर के आए। अब चुन्नू समझदार हो चुका है, चुन्नू को भी सब कुछ पता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की रजामंदी से ये सब कुछ कर रहे थे, इसलिए आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो सास रहती हैं गुंजन की, वो ये मानने को और समझने को तैयार ही नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा बवाल होता है। इसके बाद जो चुन्नू रहता है वो अनाथ आश्रम फिर से वापस चला जाता है और अनाथ आश्रम में ही रहने लगता है। दोस्तों, आपका इस कहानी पर क्या विचार है? गुंजन और मुन्ना ने चुन्नू को अनाथ आश्रम से गोद लिया था, तो क्या गुंजन को इस तरीके से बहकना चाहिए था? क्या हुआ अगर उसके पति ने धोखा दिया था तो उसे अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए था? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शफिका, नमस्कार।